पंचनिधि आ, पंचनिधि जा, पंचनिधि बैठ जा, पंचनिधि खड़ा हो, पंचनिधि आ जा बैठ जा खड़ा हो। अगर आप कंस और महिषासुर को एक साथ मिला के ग्राइंडर में मिक्स करते हो, उसकी जो पेस्ट निकलेगी वो है मेरे पापा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो वो बेचारे पंचनिधि को कितना सता रहे हैं। पंचनिधि आ जा बैठ जा खड़ा हो। नहीं, अब और नहीं। मैं अभी जाके पापा को बोलता हूँ कि पंचनिधि को परेशान ना करे। लेकिन पापा ने मुझे पिछली बार बहुत मारा था। मम्मी प्लीज बचाओ। पापा प्लीज मुझे मत मारो। नहीं, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं किसी भी हाल में पंचनिधि को बचा के रहूंगा। पापा तूने तो मुझे डरा दिया। क्या हुआ? तू क्यों इतना जोर से चिल्ला रहा है? क्या हुआ? एक तो उस बेजुबान जानवर को तंग कर रहे हो और मुझे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? आप चाहते हैं कि ये सब टॉर्चर होता हुआ मैं देखता रहूं और कुछ न बोलूं? नामुमकिन। क्या तुझे ये नहीं लग रहा है कि इस कुत्ते के प्यार में तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? फिर आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं कालिंदी चरण दास का परपोता, गोवर्धन दास जी का पोता और लंका रतन दास का बेटा गौरंग दास। गौरंग दास, गौरंग दास। मेरा सर मत खा, वरना तुझे इतना पीटूंगा तेरा पूरा शरीर लाल कर दूंगा। ओ अच्छा, क्या आप मुझे लाल किले समझते हैं जो आप मुझे लाल कर दोगे? और अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग गर्म हो गया है तो नवरत्न तेल लगा लीजिए और उसे ठंडा ठंडा कूल कूल कर दीजिए, ठीक है? रुक जा, रुक जरा। रुको पापा, आपको दादी की कसम, प्लीज मुझे मत मारो। अरे ये क्या? तू मुझे मेरी माँ की कसम दे रहा है? रहने दो पापा, पहले आप मुझे ये बताओ, आपने अपने कुत्ते का नाम पंचनिधि क्यों रखा और आप उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? ठीक है, सुनना है तो सुन। मेरी ऑफिस में मेरा एक बॉस है जो पूरा वक्त मुझे डांटता रहता है। मिस्टर रंका, क्या आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते? हर काम में आपसे गलतियाँ होती है। तुम्हें क्या लगा तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? याद रखना, मेरा नाम है पंचनिधि महाराणा, समझे? मेरे सामने नहीं चलता किसी का भी बहाना। मिस्टर रंका, क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता? तुम अपना काम अपने जूनियर से कराते हो और तुम्हें क्या लगा कि मुझे इसकी खबर नहीं है? अरे मेरा नाम है पंचनिधि महाराणा और किसमें कितनी कमियां है मैं सब जानता हूँ, समझे कि नहीं? अब तुझे पता चला गौरा? वो हर वक्त ऑफिस में मेरा इंसल्ट करता रहता है क्योंकि वो मेरा बॉस है। छोड़ो पापा, भूल जाओ इसे। अब रोना बंद करो और इतने भावुक मत हो। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा और इसीलिए मैंने इस कुत्ते का नाम पंचनिधि रखा है। जब मैं इसे हुक्म देता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा सारा गुस्सा भी निकल जाता है। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? आप कहाँ गलत हो? आप गलत ही गलत हो। अगर आप अपने बॉस से परेशान हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा गुस्सा इस बेजुबान जानवर पर निकालोगे। पापा, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? हाँ? तूने मुझे पागल कहा? रुक जा बताता हूँ तुझे। पापा, इस बार आपको आपकी कसम, मुझे मत मारो। आज तू मुझे मेरी कसम दे या अपनी माँ की कसम दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जरा। प्लीज मुझे मत मारो। पापा। भौंक पंचनिधि, भौंक। तू जितना भौंकेगा मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। भौंक भौंक पंचनिधि, भौंक। क्या कहा तुमने? भौंक पंचनिधि, भौंक। इसका मतलब तुमने अपने कुत्ते का नाम मेरे नाम से रखा है? सर, आप? हाँ, मैं अपने बेटे की शादी का न्योता देने के लिए आया था, लेकिन मैं बाहर खड़ा था और तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, समझे? सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ कर दो? तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? अरे मेरा नाम पंचनिधि महाराणा है और किसमें कितनी कमियां हैं ये मैं सब जानता हूँ, समझे? कल सुबह ऑफिस आइए और आपका सस्पेंशन लेटर लेके जाइए। ए गौरा, तू सच बोल रहा था। मैंने इस कुत्ते को बहुत परेशान किया और इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी और मेरी नौकरी चली गई। पापा, चिंता न करो, इतना ही काफी है कि आपको आपकी गलती का एहसास है। ए गौरा, तूने सचमुच मेरी आंखें खोल दी और मुझे मेरी भूल समझ में आ गई। गौरा, मैंने तुझे भी मारा, उसके लिए सॉरी। पापा,
अगर आप सच में माफी मांगना चाहते हैं तो मुझसे मत मांगिए, बल्कि बंचानिधि से मांगिए। आपने उसे सच में बहुत परेशान किया है। सॉरी बंचानिधि, मुझसे गलती हो गई। अब कोई माफी वाफी नहीं चलने वाली। मेरा नाम बंचानिधि महाराणा है, समझे? और मेरी नजर से किसी की भी कोई भी गलती छुप नहीं सकती। ए बुड्ढे चुप कर, आया हो तब से एक ही डायलॉग की रट लगा रखी है, जैसे कि तू कोई फिल्म का हीरो हो। और क्या कह रहे थे आप कि आपको सबकी गलतियों का पता है? हाँ? आपको पता है आप में कितनी कमियां हैं? आप में कुल 9 गलतियां हैं, समझे? और अगर और कुछ कहा तो मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ, तो फिर आप में कुल 10 कमियां हो जाएंगी। जरा देखो तुम्हारा बेटा कैसी बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे। मैं तुम्हें कल से सस्पेंड कर दूंगा। सुन लो, आप उन्हें सस्पेंड करना चाहते हो ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आया तब से एक ही रट लगा रखी है कि सस्पेंड कर दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। वैसे भी जहाँ पर इज्जत नहीं होगी वहाँ काम करना ठीक नहीं है। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ये तूने क्या किया? मेरे बॉस भी गए और मेरी नौकरी भी। पापा, आपकी नौकरी चली गई कोई बात